हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में अपन कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 9th में अपन ने कुछ पढ़ा था, जैसे घन के बारे में पढ़ा था, घनाभ के बारे में पढ़ा था, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोले के बारे में और अर्धगोले के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा सूत्र उनके हैं, वो सूत्र काम में आएंगे। कोई नया सूत्र नहीं आएगा यहाँ पे, सूत्र वो के वो काम में आएंगे। इसलिए मैंने सूत्र आपको पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। सूत्र बता देता हूँ, आपको याद रखने अच्छे से ना, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। देखो, आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु है स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, आयतन। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर ने इस पूरे स्पेस में, इस रूम में कितना स्थान घेरा, इतना पूरा जो स्थान घेरा ना इसने, वो उसको किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। और क्षेत्रफल क्या होता है कि इसकी जो पृष्ठ है ना, चारों तरफ के ये जो पृष्ठ हैं और यहाँ जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये सारे क्या हैं, इसका क्षेत्रफल है। बाहर का जो एरिया है ना, एरिया क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल है। और आयतन क्या होता है कि स्पेस में उसने जितना स्थान घेरा, कितना स्थान घेरा, वो सारा उसका क्या होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इस रूम में जितना स्थान घेर रखा है वो मेरा क्या है, आयतन है ना। ये बोर्ड का जो पृष्ठ है, ये जो सामने का आपको पृष्ठ दिख रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसकी कुछ मोटाई भी होगी ना, और उस मोटाई को मिला के और क्षेत्रफल को मिला के जितना स्थान घेरा वो तो आयतन है। और सामने की तरफ जो दिख रहा है, जो आपको बाहर से दिख रहा है ना, वो क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन कि घन है ना। सबसे पहला है घन होता क्या है, जिसकी लंबाई, ये होती है लंबाई है ना, ये होती है लंबाई, और ये होती है चौड़ाई, और ये होती है ऊंचाई। ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो इनको भुजाएं मान लेते हैं ना, ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ना। घन होता क्या है, घन की तीनों लंबाई, तीनों विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक है, वो घन होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का जो बाहर से दिखने वाला हिस्सा कौन सा, देखो एक पृष्ठ इस तरफ है, एक पीछे की तरफ है, एक इस तरफ है। देखो एक पृष्ठ तो आपको सामने दिख रहा है, ये रहा घन का, एक पीछे है 2, एक इस तरफ 3, एक इस तरफ 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ वर्ग के आकार के होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, 3, 4, 5वीं में, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और घन में कितने पृष्ठ हो गए, 6 वर्ग हो गए, आगे पीछे टोटल मिला के 6। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का आयतन, घन स्पेस में कितना स्थान घेरा वो उसका आयतन होता है। और वो क्या है, भुजा की घात 3। मतलब घन का सूत्र, घन का जब भी नाम आता है तो आपको घन के सारे सूत्र याद आ जाने चाहिए। और घन के सूत्र में आपको क्या चाहिए, उसकी भुजा चाहिए। देखो भुजा चाहिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया। पहले तो आपको सूत्र याद होनी चाहिए, देखो ढंग से, पहले तो आपको सूत्र याद होने चाहिए, फिर सूत्र में मान किसका चाहिए वो याद होनी चाहिए। जैसे आपको कोई पूछ ले कि घन का आयतन बता भाई, क्या बता, घन का आयतन, तो आप बोलोगे भुजा की घात 3। तो फिर बोलोगे उस घन का आयतन बता। आपको कोई घन दे तो आप झट से उसको बोलोगे इस घन की भुजा क्या है। अगर आपके पास भुजा मान लो 5 है तो घन का आयतन मतलब 5 की क्यूब करोगे तो 125 आ जाएगा। आप बता दोगे ना, मतलब आपके पास भुजा आ जाएगी तो घन का आयतन बता दोगे तुम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो ढंग से सूत्र याद रखनी है, फिर सूत्र के अंदर आपको मान कौन से चाहिए वो देखने होते हैं ना, बस। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और घन का आयतन भुजा की घात 3। और घन में सिर्फ आपको क्या चाहिए होती है, भुजा। इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, भुजा। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं यहां से, है ना। हाँ, दूसरा है घनाभ। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में तीनों अलग अलग होती हैं। या तो क्या होंगी, तीनों अलग अलग होंगी, या कोई 2 समान हो सकती हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाए, ऊंचाई और लंबाई, कोई 2 समान हो सकती हैं, तीनों समान नहीं होंगी। अगर मान लो ये तीनों ही समान होगी तो घनाभ नहीं, वो क्या बन जाता है फिर घन, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB गुणा BH गुणा HL, जहां L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। मतलब 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बोले सर ये सूत्र आया कहाँ से, सूत्र देखो अपन ने सूत्र का कोई से का भी डेरिवेशन नहीं देखा, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। देखो घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ है ना, वो आयत के आकार का होता है। देखो ये एक सामने आयत है, लंबाई और
ऊंचाई वाला, है ना। ऐसा ही है कि इसके पीछे जिसमें लंबाई और ऊंचाई काम में आ रही है। इधर वाला जो आयत दिख रहा है आपको चौड़ाई और ऊंचाई काम में आ रही है, एक इस तरफ आयत है जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई काम में आएगी। ऊपर नीचे जो है लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, लंबाई और, तो दो आयत हैं जो एक जैसे है ना। तो टोटल 6 कितने होगी? टोटल 6 आयत हो गए, दो जिनमें से दो समान है। ये दो समान है, देखो 2 आयत हैं, तीन अलग अलग हो गए ना। 2 तो लंबाई चौड़ाई वाले, 2 हो गए ऊंचाई और चौड़ाई वाले, और 2 हो गए लंबाई और ऊंचाई वाले, ठीक है। इस तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सूत्र याद रखना ना। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। और घनाभ का आयतन क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बोले सर आपको इस घनाभ के जब सूत्र याद हो जाएंगे तो चाहिए क्या आपको? एक तो चाहिए लंबाई, एक चाहिए चौड़ाई और एक चाहिए ऊंचाई। तो घनाभ के सूत्रों में जब भी आप देखोगे तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। घनाभ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन में क्या होना चाहिए? भुजा, ठीक है। फिर आता है बेलन। देखो ये बेलन क्या आकार का है? ये जो मार्कर है ये कैसे आकार का है? बेलन के आकार का है। ये जो सामने से आपको पृष्ठ दिख रहा है ये तो वक्र है। वक्र मतलब गोलाकार है ना, गोलाकार नहीं बोलेंगे, गोलाई है इसमें, गोलाई कुछ ना। और ऊपर नीचे की तरफ देखूंगा तो ये आपको एक वृत्त के जैसा दिख रहा है, नीचे भी एक वृत्त के जैसा दिख रहा है ना। ये होता है बेलन। बेलन यूं पड़ा है तो उसको ये जो लंबाई दे सकता है, यूं बेलन पड़ा है तो ये लंबाई बोलेगा लेकिन है वो ऊंचाई। और आधार की जो त्रिज्या है वो उसकी त्रिज्या होती है ना। बेलन में ऊंचाई और त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या? देखो ये साइडों में है ना, ये जो साइडों वाला क्षेत्रफल ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h, जहां r क्या है? आधार की त्रिज्या, और h क्या है? बेलन की ऊंचाई, ठीक है, या लंबाई। लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं। बेलन में जो लंबाई है वही क्या होती है? ऊंचाई, यही की बात है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और ब्रैकेट में h+r। और संपूर्ण पृष्ठ निकला कैसे? वक्र पृष्ठ में 2 वृत्त जोड़ दूंगा, एक वृत्त इस तरफ, एक वृत्त इस तरफ वाला, दोनों वृत्त जोड़ दिए तो 2। तो सूत्र क्या बना? 2πr ब्रैकेट में h+r। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो आपने देखा कि बेलन में आपके सूत्रों में पहले तो सूत्र याद हो गए, फिर आपको 2 ही चीजें चाहिए, एक तो r और एक क्या चाहिए? h। r क्या होती है? त्रिज्या बेलन की, और बेलन की h क्या होती है? ऊंचाई, ठीक है। फिर आता है शंकु। शंकु क्या होता है? जैसे आइसक्रीम का कोन है वो शंकु के आकार का है। शंकु में 3 चीजें होती हैं। जो ये तिरछी ऊंचाई है वो तो होती है l, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं जिसको ना, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। h जो है सीधी सिर्फ क्या है? वो ऊंचाई। और r क्या है? आधार की त्रिज्या। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये साइडों वाला क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मतलब πrl में क्या जोड़ दिया? एक आधार जोड़ दिया। और शंकु का भी आधार कैसे आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो πrl में क्या जोड़ दिया? πr²। तो πr कॉमन आ गया, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? πr और ब्रैकेट में l+r। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। और l में, h में और r में, तीनों में एक संबंध होता है कि l² बराबर h² + r²। मतलब पाइथागोरस पर में आइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर मतलब l² बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र। अब इन तीनों सूत्रों में आपको क्या चाहिए? इन तीनों सूत्रों में आपको देखो क्या चाहिए, या तो बता देता हूं यहाँ पे, l मतलब तिर्यक ऊंचाई, h मतलब ऊंचाई। जब तक उसके आगे तिर्यक नाम नहीं लगा हुआ ना, प्रश्न को अपन ढंग से पढ़ेंगे, तिर्यक नाम नहीं लगा और ऊंचाई नाम आ रहा है तब तो h दे रखा है। आगे तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई नाम आ गया तो क्या दे रखा आपको? l। और r क्या होता है? आधार की त्रिज्या, है ना। तो शंकु के जब भी सूत्र आपको पहले सूत्र याद होंगे कि वक्र पृष्ठ क्या होता है? πrl। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? πr ब्रैकेट में l+r। और आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। इनमें आपको πrl चाहिए। इनमें से कोई 2 चीजें हैं आपके पास, तो तीसरी चीज तो आप इस संबंध से निकाल लोगे ना। तो मतलब मेरा कहने का है कि शंकु का जब भी सूत्र आता है तो आपको कम से कम 2 चीजें चाहिए, त्रिज्या ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। फिर है गोला। गोला मैं यहाँ बना के नहीं दिखा सकता, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है ना, गोला जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट की गेंद है, सारे गोले क्या करते थे? गोले में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही ये जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वक्र कब निकालेंगे? जब वो नाम आएगा आगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब तो वक्र निकालेंगे। और ऐसे सिर्फ नाम आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक ही बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम आएगा तो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे।
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले में सिर्फ आपको क्या चाहिए आर, जो क्या होती है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। फिर आता है अर्धगोला। इस गोले को बीच में से मैं काट दूं, जैसे आपने टेनिस की बॉल टूटी हुई देखी होगी ना, टूटी हुई देखी होगी, तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ऊपर से यूं आधा गोला और नीचे से यूं वर्त में टूटती है एकदम, है ना। आधार मतलब अर्धगोले का आधार कैसे आकार का हो गया, वृत्त के आकार का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें आधार और जोड़ दूं, एक और वर्त जोड़ दूं, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान अपन कितना लेंगे 22/7 लेंगे, या क्वेश्चन के हिसाब से वो बोलेगा तो 3.14 लेंगे ना। तो अब आपको ढंग से एक बात दिमाग में सेट हो गई होगी कि अर्धगोले का आधार भी वृत्त के आकार का, शंकु का आधार भी वृत्त के आकार का, और बेलन का आधार भी कैसे आकार का है वृत्त के आकार का है। अब आगे पहले तो आपको सूत्र याद होंगी, फिर अपन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। अब जैसे अपनी प्रश्नावली 13.1 है, उसमें क्या है दो कोई ठोस है उनको संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आप इन सूत्रों को ढंग से एक कॉपी में नोट करें और आगे चिपका के रखें, जहां भी आपका स्टडी टेबल है, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां चिपका के रखें। जब भी आप बैठे तो इन पे नजर डालते रहे ना, तो याद हो जाएंगी आपकी। अच्छे से नोट करें, वीडियो को रोकें और बढ़ते हम एग्जाम्पल की तरफ। अब एक्सरसाइज 13.1 में से पहले जो एग्जांपल है, एक्सरसाइज 13.1 किस बेस पे है कि दो कोई ठोस है उनके संयोजन का अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कोई दो ठोस जोड़ देंगे, कभी घन और बेलन जोड़ देंगे, कभी शंकु और बेलन जोड़ देंगे, कभी घन और अर्धगोला जोड़ देंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ जोड़ेंगे और अपन को सोचना है ना, अपन को सोचना। सूत्र अपने याद है, अपनी जस्ट अभी इससे पहले देखें सूत्र अपन को याद है। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या क्या है वो अपने देख ही लिया है ना। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, पढ़ते हैं आराम से। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। यहां तक कोई जानकारी नहीं, एक लट्टू मिला बस, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया है। यहां भी कुछ नहीं मिला, लट्टू कैसा आकार का अभी तक कोई पता नहीं चला। वह इस पर रंग करना चाहता है, ठीक है, यहां तक भी कोई जानकारी नहीं है। एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, उस पर रंग करना चाहता है, ठीक है। यह लट्टू शंकु के आकार का है। यहां से जानकारी हमें मिलना चालू हुई कि लट्टू कैसे आकार का है, शंकु के आकार का। और आपने लट्टू देखा भी होगा तो कैसे आकार का होता है, ये शंकु के आकार का है कि लट्टू है, ठीक है, वो घूमता ना। हाँ, लट्टू शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इस शंकु के ऊपर क्या है, एक अर्धगोला। देखो डायग्राम थोड़ा सा बिना नापे बना रहे है ना। ये नीचे शंकु था, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। देखो ये शंकु था और ये अर्धगोला था और इसके ऊपर इसको रख दिया, तो ये यूं बन गया है ना। शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यार इसका अगर थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं ना। अर्धगोला अध्यारोपित है, शंकु की लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है। लट्टू पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है 5 सेमी है, तथा व्यास 3.5 है। इसका व्यास जो है, जो दोनों का व्यास समान है 3.5 सेमी है, उसके ऊपर है, ठीक है। उसके द्वारा किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, अब आप है ना, ये अर्धगोला था, नीचे शंकु था, यूं पर रख दिया, तो देखो दोनों के आधार ढक लिए। आधार पे पेंट थोड़ी ना कर सकूँ, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो आधार पे पेंट नहीं करूंगा। मतलब वक्र पृष्ठ काम में आएंगे, चाहे अर्धगोला हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो। जब आधार काम में नहीं आ रहा तो वक्र पृष्ठ, देखो आधार दोनों ने एक दूसरे को टच कर दिया तो ढकेगे ना। पेंट अब अंदर थोड़ी ना डाल के करेगा, ये दोनों टच हो गए तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ। आपको पता चला कि शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ काम में आएगा। फिर आपके दिमाग में सूत्र होना चाहिए फटाक से कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में। चूंकि शंकु व अर्धगोले का व्यास बराबर 3.5 सेमी, इसलिए आर
त्रिज्या आर लिख दो या आर लिख दो। त्रिज्या आर बराबर 3.5/2 और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 5 से काटा तो 2 और 5 से काटा तो 7, तो कितना है 7/4 सेमी। 10 5 7 35, ठीक है, त्रिज्या आर आ गई है ना। अब आपने यहाँ से गौर से देखा कि 7.4 का मतलब क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है वो 7/4 है। तो 7/4 का मतलब क्या है, 3.7 चौक 28, 1.75 है ना। ये 1.75 है तो ये भी कितनी है 1.75, क्योंकि त्रिज्या समान है। इस अर्धगोले की सारी त्रिज्याएं क्या समान है, ये भी 1.75 है, ये भी 1.75। तो टोटल 5 में से ऊपर का 1.75 गया तो नीचे का क्या बचा, शंकु की एच तो बची, शंकु की क्या बची एच। इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 - 7/4। तो h बराबर एलसीएम लूंगा। मेरी जो गणना रहती है, मैं जो गणना करता हूँ नॉर्मली 95% पॉइंट हटा के करता हूँ। आपको भी गणना पॉइंट हटा के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। देखो मैंने पॉइंट हटा दिया था यहीं पे है ना। हाँ, तो 5 चौका 20 - 7 तो 13/4। h कितनी है 13/4, ठीक है। 5 में से 7/4 है ना। हाँ ठीक है। अब मुझे पता चला कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल निकालना पड़ेगा क्योंकि शंकु में एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच कितना है 13/4 की होल स्क्वायर प्लस 7/4 की होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 169, 13 की स्क्वायर 169/16 प्लस 49/16। एलसीएम आया 16 169 प्लस 49। तो एल स्क्वायर बराबर बट्टा में 16, 9 9 18, ठीक है। 6 4 10 11 और 218, ठीक है। इधर स्क्वायर है, कटे तो कुछ काट दो। 2 से काटा था 1 0 109 दूनी 218, 2 से कटा तो 8, ठीक है। भाग देता हूँ 8 एकम 8, 2 29, 8 3 24, 109 में 8 एकम 8 29, 5 8 6 48, 2 और 2 16। पॉइंट के बाद एक ही 2 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। 8 2 16, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो एल बराबर अंडर रूट में 13.62, तो अंडर रूट निकालते हैं 13.62, 3 3 9 4 3 12, 4 16 3 9 6, 4 पॉइंट ऊपर गया 62, 6 6 36, 5 लिखूँगा, 6 लिखूँ, 36 39 7 लिखूँ, 7 7 49, 4 42 4 46, तो 6 3.6। तो एल बराबर कितना है 3.6 के लगभग, ठीक है। एल का मान कितना है 3.6, देखते हैं। एल का मान आया 3.7 3.7 लगभग, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मुझे निकालना क्या है, जो अंडर रूट वगैरह निकालने आने चाहिए ना। आपको नहीं आते तो उसी को मैं बता दूंगा आपको 8वीं क्लास के जब भी करवाऊंगा।
अब ये अंडर रूट निकालना, मैं मानता हूँ कि आपको अंडर रूट निकालना आता है ना, भाग विधि से अंडर रूट निकाला था मैंने, तो इसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल अब निकालेंगे। इसलिए रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। पहले सूत्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। मान रख दो, या देखो कुछ सूत्र में हल हो रहा तो देखो पाई आर कॉमन आ रहे हैं, पाई आर कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू आर प्लस एल। अब मान रख दो 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है 7/4, 2 गुणा 7/4 प्लस 3.6, 2 7 से 7 11, 2 तो 11/2 ब्रैकेट में 7/2 3.5 प्लस 3.6 तो 11/2 गुणा 3 3 6 7.1 है ना, 6 हाँ 7.1, 2 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 के 5 है तो इसके आगे वाला अंक ये बढ़ जाएगा, 3.6 होगी ना, तो 11 छक्का 66, 3 6 सेमी स्क्वायर 39.6 सेमी स्क्वायर, 39.6 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। इस तरह से अपन को पता चला कि जो पूरा लट्टू था वो कैसे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ से बना, और मुझे सूत्र आते उनमें जो जो मान चाहिए मैंने निकाले और सूत्र लिखा और हल कर दिया। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। कोई ये ब्लॉक है सजावट के लिए काम में आ रहा है और 2 ठोस से मिलकर बना। अभी ठोस देखो कौन कौन से हैं, इनमें से एक घन व एक अर्धगोला है। देखो नीचे तो घन दिख रहा आपको और ऊपर क्या है अर्धगोला, ठीक है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेमी कोर वाला एक घन है, मतलब घन की भुजा तो कोर या भुजा है ना कितनी है 5 सेमी है, और ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेमी है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में। घन की भुजा बराबर 5 सेमी व अर्धगोले का व्यास बराबर 4.2 सेमी दे रखा है, और इसलिए त्रिज्या व्यास दे दे तो त्रिज्या आर बराबर 4.2 बट्टा में 2, व्यास क्या दी और पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 10, 2 से काटा तो 21, तो आर बराबर कितनी आ गई 21 बट्टा में 10 सेमी, ठीक है। अब ब्लॉक का पूरा संपूर्ण, अब सोचने का काम यहाँ से है ना कि संपूर्ण पृष्ठीय इस ब्लॉक पर मैं पेंट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करना पड़े तो आप सोचा करो कि आप इस ब्लॉक पर पेंट करना चाहो, कलर करना चाहो तो कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो नीचे कर सकते हैं, ठीक है, साइडों में चारों पे कर सकते हैं, यहाँ साइडों में जो जगह बच गई वहां कर सकते हैं, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर कर सकते हैं। जहां अर्धगोला टिका हुआ है, यहाँ जैसे अर्धगोला टिका दिया तो इसके नीचे पेंट नहीं कर सकता ना, मतलब अर्धगोले के आधार के बराबर पेंट नहीं कर सकता। तो देखो है ना, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले का आधार
देखो कैसे, अभी मैंने क्या किया, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी जगह पेंट कर दिया है ना, और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पे भी कर दिया, और अर्धगोले का आधार घटा दिया। घन के संपूर्ण पृष्ठ में से अर्धगोले का आधार घटा दिया। अर्धगोले का आधार घटाते ही जहां अर्धगोला टिका हुआ ना, जैसे यूं टिका हुआ है, उस पर पेंट नहीं कर सकता, वो घट गया ना। अब इसको इनके सूत्र लिख दो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर, अर्धगोले का आधार माइनस πr स्क्वायर। अर्धगोले का आधार मैंने आपको बताया था, आधार बेलन का हो, शंकु का हो, अर्धगोले का वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। 6 गुना भुजा, भुजा कितनी है 5 की स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गए तो पाई r स्क्वायर। 6 इंटू 25 प्लस 22 बट्टा में 7 इंटू r कितना है 21/10 है ना, 21/10 इंटू 21/10, 7 से काटा तो 3 है ना, 25 छक्का 150 प्लस, मैं काटूंगा नहीं, बट्टा में 100 है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगी। 21 दिया 63, 21 दिया 63, 63 को 22 से गुणा किया तो 22 दिया 66, 6 22 छक्का 132, 6 138 बट्टा में 100, 10 ना, तो 150 प्लस 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगी तो 13.86। 10 होता तो 1 अंक छोड़ के, 100 है तो 2 अंक छोड़ के, 1000 है तो 3 अंक छोड़ के, ठीक है। अब जोड़ दूंगा तो 163.86 सेमी स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर, हाँ 163.86 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकी और नोट करी। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी है। तो शंकुआकार भाग का व्यास 5 सेमी, बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेमी है। शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग, बेलनाकार भाग पर पीला रंग करना है तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो रॉकेट बनाते हैं ना। शंकुआकार भाग, आंसर में डायग्राम मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा ना। ये एक रॉकेट है जिसमें तो शंकुआकार भाग है, ठीक है। शंकुआकार भाग का व्यास कितना है 5 सेमी और बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेमी। तो बेलन थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा छोटा, ये बेलनाकार हो गया, ठीक है। हाँ अब देखते हैं। एक लकड़ी का खिलौना रॉकेट के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेमी। ये टोटल ऊंचाई कितनी है 26 सेमी, ठीक है। जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेमी है। ये वाली शंकुआकार भाग की कितनी है 6 सेमी। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी 20 सेमी, ठीक है। टोटल 26, ये 6 तो ये 20, ठीक है। शंकुआकार भाग का व्यास 5 सेमी, इसका व्यास कितना है 5 सेमी और बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 3 सेमी है। शंकुआकार भाग की नारंगी और बेलनाकार भाग पर पीला रंग करवाना है तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले जो चीज देखिए, शंकुआकार, शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेमी, व्यास ये लिख दो, शंकु का व्यास बराबर 5 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 सेमी, ठीक है। ये तो शंकु की। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, अब इसको कैपिटल H मान लेते हैं। देखो ये स्मॉल h था तो इसको कैपिटल H है ना, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों। h बराबर कितनी है 20 सेमी, व्यास बेलनाकार के चलते तो बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 3 सेमी, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितने 3/2 सेमी। अब शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग करना, इस पे नारंगी रंग करना। देखो ऊपर पूरे वाले हिस्से पे तो देखो साइडों में कर सकते हैं, मतलब वक्र पृष्ठ कर सकते हैं। और देखो नीचे
देखो ये टोटल शंकु का व्यास था 5 है ना, और इसमें बेलन का व्यास, ये बेलनाकार भाग जुड़ गया नीचे, तो यहाँ भी नारंगी रंग कर सकते हैं अपन। सोच के देखो, इस रॉकेट को आप उठा के यूं देखने की कोशिश करो, यूं देखोगे तो यूं दिखेगा ये यहाँ तो बेलनाकार भाग जुड़ गया, यहाँ शंकुआकार भाग पर अपन नारंगी रंग कर सकते हैं, है ना। तो मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, तो आपको एल चाहिए पहले, है ना, एल निकालते हैं। चूंकि शंकु में एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है, एच 6 की स्क्वायर प्लस आर कितना है 5/2 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर 36 प्लस 5 की स्क्वायर 25/4 4 24। 12 बराबर, ऊपर अंडर रूट अलग नीचे अलग, 13/4 सेमी। शंकु नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल, अब लिख देते हैं नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस बेलन का आधार। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में इसके ढक्कन भी लग गया, और आधार बेलन का आधार क्यों माइनस कराऊं, क्योंकि बेलन का आधार वहां जाके टच हो रहा है ना शंकु पे, तो बेलन का आधार माइनस कर दिया। अब सूत्र लिख दो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर माइनस बेलन का आधार कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर, और आर इस कैपिटल में मान रखिए ना, पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों जगह से कॉमन आ गया, मान रख दो, पाई का मान पहले कॉमन ले लो, है ना, कॉमन ले लो, और अंदर क्या है आर ब्रैकेट में एल प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कितना है 5/2 ब्रैकेट में। एल कितना है, एल आया देखो 13/2 आएगा ना, 13/2 प्लस आर कितना है 5/2 माइनस 3/2, कैपिटल आर का मान 3/2 देखो की स्क्वायर। हल कर दो, 22/7 5/2 गुणा ये लगू तो लूँगा 13 5 18, 18/2 तो 9 माइनस 9/4 22/7 45/2 माइनस 9/4 लघुत्तम 4 90 माइनस 9 22/7 गुणा 81/4। 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 11, 11 कम 11, 11 88 और 1 89/14। शंक्वाकार भाग का कितना आया, नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल भाग देते हैं, इधर दे देता हूँ ना, इधर देता हूँ। 14 5 14 छक्का 84, 5 बचे 51, 14 तिया 42.9 बचे, 14 छक्का 84, 14 चौका 56 सेमी स्क्वायर 63.64। 14 छक्का 84, 5 बचे, 14 तिया 42, 9 बचे, 14 छक्का, ठीक है बिल्कुल सही है। ये तो नारंगी रंग वाला क्षेत्रफल आ गया ना। अब पीले रंग वाला क्षेत्रफल देखो, यहाँ निकाल रहा हूँ, पीले रंग
वाला क्षेत्रफल बराबर, देखो पीला रंग कहाँ होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में से बेलन का क्या घटा देता हूं, या बेलन के वक्र पृष्ठ में एक आधार जोड़ देता हूं ना। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार। बोले सर आधार क्यों जोड़ा, क्योंकि नीचे भी पीला रंग कर सकते हैं ना, साइडों में कर सकते हैं, ऊपर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो शंकु टिका हुआ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन, हाँ बेलन 2 पाई RH माइनस पाई R², 2 गुणा 22/7 गुणा R, कैपिटल R कितना है 3/2 गुणा H, कैपिटल H कितना है, H तो लिखा ही नहीं, बेलन नीचे हाँ लिख रखी है 20 माइनस 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2। 2 से कटा तो 10 और कुछ कट ही नहीं रहा, 10 तिया 30, 30 को 66 से गुणा किया, 22 दूनी 44, 30 को 44 से गुणा किया तो 4 तिया 12, 13 बट्टा में 7 माइनस ये पाई R² निकाल रखा है ना, पाई R² नहीं निकाला है ना, 66, 22 तिया 66 को 6 3 से गुणा किया 6 18, 7 14 दूनी 28, 28 लोग तुम 4 बार, 4 को 13 से 20 से किया 0, 4 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 माइनस 198, 10 में से 8 गए तो 2 9 नहीं 17 8 1 में से गया 0, 2 से काटा तो 14 और 2 से काटा तो 2 दूनी 4 10 2 दूनी 4 दूनी 8 25 41, इसमें 14 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा ना। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। पक्षी स्नानागार मतलब पक्षियों के नहाने के लिए कोई पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। एक बेलनाकार खोखला बेलन है, खोखला बेलन मतलब ना ढक्कन, आर पार है ना, आर पार, एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा है। इसमें पक्षी क्या कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ये खोखला है ना, ठीक है। अर्धगोला बर्तन, बेलन की ऊंचाई 1.5 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। त्रिज्या 30 सेमी दे दी तो ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 30 सेमी, ठीक है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इसमें अपन पेंट कर सकते हैं, तो बिल अंदर भी कर सकते हैं, अंदर का नहीं सोचना ना, क्वेश्चन के हिसाब से पेंट करना है मुझे तो बाहर कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बाहर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अंदर अंदर कर सकते हैं ना अर्धगोले, और इसके अंदर पे अपन कुछ पेंट कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। खोखला है, ढक्कन तो है नहीं, है ना, तो बाहर कर सकते हैं। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है ना उसके हिसाब से, तो वैसे तो इसमें पेंट अपन कहाँ कर सकते हैं, अंदर भी ब्रश डाल के कर सकते हैं। अंदर ऐसा क्वेश्चन श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योर नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से अपन को आंसर मैच करना है। तो देखो बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ पर अपन पेंट कर सकते हैं और इस बर्तन के अंदर ब्रश डाल के भी पेंट कर सकते हैं ना। ढक्कन है नहीं नीचे, तो नीचे करेंगे नहीं ना, जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 1.5 मीटर। देखिए मीटर में, ये सेमी में, इकाइयां समान होनी चाहिए। गणना करते समय मैंने बहुत बार बता दिया, गणना करते समय इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान। या तो सारी मीटर मीटर में करो या सारी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। तो
मीटर में बदलूंगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो इसका पहले तो पॉइंट हटाएंगे, 15/10 गुना में 100। मीटर को सेमी में बदलते हैं तो क्या कर दिया, 100 से गुना, और ये पॉइंट हटाने का 10, 1 0 से तो 150 सेमी। बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, 30 सेमी। इसलिए स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए ना, ये चीज जो लाइन लिख रहे हैं ना, ये सूत्रों वाली लाइन, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अपन पेंट कहाँ, ढक्कन है नहीं, खोखला है ना, तो ढक्कन नीचे नहीं है ना, साइडों में बाहर पेंट कर सकते हैं और बेलन अर्धगोले के अंदर भी कर सकते हैं। वैसे तो नीचे से भी डाल के अपन ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि खोखला है ना, तो पर्सन के हिसाब से जो अपन को आंसर मैच करवाना है ना, उसके हिसाब से अपन ये लेके चल रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब अपन बाहर यहाँ पेंट कर सकते हैं और बर्तन के अंदर भी कर सकते हैं, अंदर की बात नहीं करें ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। देखो 2πr कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, h प्लस आर, यहाँ से 2πr चला गया, h बचा और यहाँ से क्या बचा, 1r। मान रख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है, 30, ब्रैकेट में h कितना है, 150 प्लस r कितना है, 30 है ना, 22 दूनी 44 गुणा 30 बट्टा में 7 गुणा में 180, 7 एकम 7। देखते हैं, कुछ कट नहीं रहा। पाई का मान बोला है क्या कुछ उसने, पाई का मान कट जाएगा तो 3.14 बोला है क्या उसने। अरे बेलन की ऊंचाई 1.45 है, 1.5 नहीं है, किसी ने गलत लिख दिया, 1.45 है, तो 1.45 है ना, और पॉइंट हटाऊंगा तो 100 और 2 0 से 2 0 कट जाएंगी तो कितना आएगा, 145। कितना आएगा, 145, तो 145 और 30 175, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3, 7 5 35, तो 25 44 इंटू 44 को 30 से गुणा कर देता हूँ ना, 30 से किया तो 0, 4 3 12 और 1 13, 13 20 इंटू 25, और 25 से गुणा कर दूँ, 25 0 0, 25 दूनी 50, 5 25 75, 5 80, 33,000 सेंटीमीटर क्यूब, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलें। देखो एक बार सेंटीमीटर को, जैसे 75 सेमी को मीटर में बदलूँ तो 100 का भाग देते हैं ना, अब ये सेमी स्क्वायर है, 2 बार सेमी स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो 2 बार 100 से भाग दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, 2 0 1 0 1 0 और 3.3 मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है ना। आसान क्वेश्चन था, श्योर नहीं था ये, वैसे अंदर भी अपन इसके पेंट कर सकते हैं, लेकिन अपन ने आंसर मैच करवाना था, उस हिसाब से देखा। तो क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब बाहर पेंट कर सकते हैं और इस बर्तन के अंदर कर सकते हैं ना। यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक।